हम जनरली कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपनी वाइफ के नाम से लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री में 1% 2% स्टैम्प ड्यूटी का फ़ायदा मिलता है। अक्सर ऐसा देखा है कि हम कई बार प्रॉपर्टी लेते हैं वाइफ के नाम, तो साथ साथ हम ये भी ट्राई करते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी ले लें ताकि कुछ हमें रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, और जब डिस्प्यूट होता है तो वो जॉइंट प्रॉपर्टियाँ फंस जाती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, कि क्या प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे लें या नहीं लें। लेने का फ़ायदा है, स्टैम्प ड्यूटी बच रही है, लेकिन 1% रिस्क ये भी है कि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, आपस में डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हुई, डिवोर्स हो गया, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। और अगर चलो सहमति से डिवोर्स हो भी जाता है, कंसेंट डिक्री से डिवोर्स डिक्री भी हो जाती है, तो जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो क्या उस समय हैवी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये सारे सवालों के जवाब अगर आपको जानने तो आपको ये आज का खास वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर एक शानदार जजमेंट दिया है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टियों में अगर डिस्प्यूट आ जाए, जॉइंट प्रॉपर्टी में पति पत्नी का डिवोर्स हो रहा है तो कैसे ट्रांसफ़र होगी, क्या जॉइंट ओनरशिप का होगा, और उस पर स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी और क्या स्टैम्प ड्यूटी देनी है। अगर उस पर स्टैम्प ड्यूटी बचानी है तो क्या करना है, इन सारे सवालों का हम जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब लीगल शॉर्ट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं 2025 के एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसका नाम है अरुण आर्य वर्सेस पारुल सिंह, 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। केस के फैक्ट्स से ज़्यादा इसका लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 मिनट का आपको मैं बेसिक फैक्ट्स बता दूं। हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा होता है, एक पार्टी बॉम्बे रहती है, एक पार्टी दिल्ली रहती है। डिस्प्यूट होता है तो अल्टीमेटली एक डिवोर्स पिटिशन डलती है। डिवोर्स पिटिशन डलती है एक स्टेट में। अब आपको पता है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई भी डिवोर्स की पिटिशन को ट्रांसफर कराना है तो आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है। इसी तरह अगर आपको एक जिले से दूसरे जिले में, यानी अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कराना है तो आपको अपने स्टेट की हाई कोर्ट में अप्रोच करना होता है। तो खैर ये तो हुई बेसिक बात। अब उन्होंने, हस्बैंड ने एक पिटिशन लगाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ये कहते हुए कि साहब मेरी डिवोर्स पिटिशन को जो बॉम्बे में चल रही है उसको मेरे शहर दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि मेरे लिए बॉम्बे आना बहुत मुश्किल होता है। डिस्प्यूट बढ़ा, दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट्स हुए। आर्गूमेंट्स होते होते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंटरफेरेंस से और दोनों वकीलों के, जो दोनों पार्टी के वकील थे, उनके इंस्टेंसेस से अल्टीमेटली एक वो मीडिएशन पे पहुंचे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इससे बेटर है कि आप इतना झगड़ रहे हैं, क्यों ना यही मीडिएशन कर लें और हर बात को सेटल कर लें। दोनों वकील उस बात से सहमत हो गए, दोनों पार्टी उस बात से सहमत हो गई। तो बात कंक्लूजन ये निकला कि इनका एक जॉइंट प्रॉपर्टी है जो कल्याण मुंबई के अंदर है। वहाँ पे उस जॉइंट प्रॉपर्टी को हम वाइफ को दे देते हैं पूरी एज इट इज़, जिसमें 50% हस्बैंड भी मालिक है। उसको लेके लिटिगेशन चल रही थी, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि अगर मेरे सारे मैटर सेटल होते हैं, यहाँ मुझे डिवोर्स ग्रांट होता है, तो मैं 1 टाइम एलिमनी के रूप में वो जो कल्याण मुंबई का घर है मैं पूरा अपनी वाइफ को देने को तैयार हूँ। वाइफ भी इस बात से रेडी हो गई कि ठीक है, अगर आप मुझे बॉम्बे वाला वो कल्याण का घर देते हैं तो मैं किसी भी तरह की और एलिमनी क्लेम नहीं करूँगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इस बात पे ऑर्डर कर दिया कि यस, जो आज से कल्याण मुंबई का घर है उस पर हस्बैंड अपना राइट छोड़ रहा है, ही इज़ रिलिंक्विशिंग हिज ओन राइट, और ये जो पूरी प्रॉपर्टी अब वाइफ के नाम पे जानी जाएगी, उसी के नाम से उसके टाइटल रहेगा, और इसके बदले में वो वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड से किसी भी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकती फॉर एलिमनी। तो यहाँ बात ये तय हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है 50% जिसमें हस्बैंड मालिक है वो अपनी वाइफ को दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो क्या उस स्टेट के स्टैम्प ड्यूटी का लॉ लगेगा? क्या वाइफ को वो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अपने नाम पे करवाने के लिए या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने एक लैंडमार्क जजमेंट मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी दिया था, जहां पे हमने इस बात को डिस्कस किया, हम उस बात को वापस दोहरा रहे हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है जो बात करता है कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो कैसे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कैसे नहीं लगेगी, और क्या क्या उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसमें सब डिफाइंड है। सेक्शन 17 इस बात को कहता है कि अगर कोई भी आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी रेट 100 रुपीज़ से ऊपर है, ऑब्वियसली 100 रुपये से ऊपर ही होनी है प्रॉपर्टी की, अगर आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं एक नाम से दूसरे नाम पे, तो मैंडेटरीली आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर आपने नहीं कराया तो वो उस रजिस्ट्रेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा, जैसा कि सूरज लाइव इंडस्ट्रीज जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बात ये उठती है कि जब सेक्शन 17 तो यहाँ एप्लीकेबल होगा,
₹100 से ऊपर की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड अपने वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा है तो फिर उसको भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें अगर आप सेक्शन में आगे सब क्लॉज पढ़ें तो 17 सब क्लॉज 2(6) में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और कोर्ट की डिक्री से कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जाती है तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, बशर्त सुप्रीम कोर्ट इस बात को और क्लैरिफाई करती है, बशर्त वो प्रॉपर्टी हो जो उस कॉम्प्रोमाइज़ का आधार हो। ऐसा नहीं है कि आप लड़ रहे हैं एक्स प्रॉपर्टी के लिए और आप वाई प्रॉपर्टी पे आप उसको डिडक्शन मांग रहे हैं या एग्जाम्पशन मांग रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ पति पत्नी का जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कल्याण मुंबई की प्रॉपर्टी है, वही हमारे इस कॉम्प्रोमाइज़ का बेस है, तो 17(2)(6) ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है थ्रू दिस कोर्ट ऑर्डर जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस कारण से उसको किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी होगी, यानी वाइफ को किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ी। तो इस जजमेंट से हमें एक ये बात क्लियर होती है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ एज ए लॉयर, कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करनी है और आपका हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उसमें आपकी जीत होगी। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ से कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं या आपस में लेन देन करते हैं तो सेक्शन 17(2)(6) ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप पे किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी और आप अपने स्टैम्प ड्यूटी को जो बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे आप बच सकते हैं, बशर्त उसके लिए आपके पास कोर्ट की कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट हो, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब लीगल शॉर्ट्स। मिलेगी अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।